मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है। किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है। आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई, और ये जो ओह माय गॉड, ये जो बहुत मुझे लगता है इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ आपका जन्म हुआ है। विजय रहने का ही आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है। आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं,
वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं, और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं। कोई 1 से 2, ओह माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है। आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है और आप पर बहुत ज्यादा फेवर। यह फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है। अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा। यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है दिव्य ऊर्जा आप पर, बहुत ज्यादा। आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, वी क्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, महान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं। गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आपके को दिखाया कोई, आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। यह भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट।
लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है। कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है। इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हें हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है, अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे यह पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो ईविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर। और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि ये महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है। आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदि शक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वह समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस स्पेन में देख रहा हूं। ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इविल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत। ओह माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। यह इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसीलिए पैसे भी खर्च किए थे। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, और ये ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं,
तो बहुत मां शक्ति की विशेष कृपा है। तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं। ठीक है, और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। वह हिल जाता है और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ। मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट हैं। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओह माय गॉड, सभी लोग नमन है, क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो यह चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको यह चीजें, हो सकता है आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजल्स मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है। डरते हैं कि इनको पता है, इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको यह पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त, हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वह गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एमवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। स्पेलेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं। कहीं ना कहीं यह आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर यह बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं।
मुझे यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है। नई शुरुआत मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है। ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है, कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो, आपने कभी इनको मारा भी हो। एक तो थप्पड़, ठीक है, जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, यह आपके बारे में ऐसा सब बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से छड़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, बट सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल फो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लाइसी, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है, तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर हैं वह आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था। कुछ और मैसेजेस प्लीज। डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉक करते हैं। आपके फ्रेंड हैं बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन हैं, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पीत हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा
और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चारच सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, सॉरी, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओह माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। यह कंफर्मेशन है, यह मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम और जस्टिस क्या होता है। जजमेंट जस्टिस मैं एक तरह से यह भी समझती हूं, जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग की लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वो उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर आ रही है, गुड लक कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश किया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है और उसने चाहा कि आपकी लाइफ में डाउनफॉल हो, आपकी लाइफ में और ज्यादा बंडल लॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अब बेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वह आपकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो, ठीक है। विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ठीक है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, तैयार हो जाइए। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस, ओके। डिजायर, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइज, फॉर गसिपिंग, आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए यह चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप तो वो यहां पर मुझे ना इजी एज, एबीएस, यस टीवी के एलडीबी, ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ठीक है। और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला, एक तो जगब घूमिया थारी जैसा ना कोई और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है, मेरे ना अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको यह बताना चाहता है आई वास यू सीक्रेट, जो आपको वज करते हैं। सीक्रेट आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड्स ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं, अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें,
बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं, अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है। आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहले पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कान्हा फूंसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप ना करने का मतलब मेरी अरुचि है, लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ ना सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था, तालियों से नहीं बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, ना ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है,
जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक शून्यता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है। किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अब भी यही है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें। प्रेम करता है और तुम्हें निरंतर अदृश्य सहायता प्रदान कर रहा है। थाम लो उसका दिव्य हाथ। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी कल्याण होगा। सबसे तुम्हें असीम प्रेम और निश्चल स्नेह मिलेगा। हर कार्य में तुम्हें अद्भुत चमत्कारी रूप से सफलता मिलेगी। सदा सकारात्मक रहो, आशावान रहो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी दिशा बदल ली है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य अब सकारात्मक रूप से बदला जा रहा है। अब तुम्हारे लिए कुछ विशेष सफलताओं की दिव्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हें सहजता से प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में तुम्हें दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी कार्य में तुम विजय का परचम लहराओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब किसी भी रूप में नहीं रह जाएगी। चारों दिशाओं से, अष्ट दिशाओं से धन की अमृत वर्षा होगी तुम पर। जो बातें, जो परिस्थितियां बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो कटु शब्द तुम्हें अब तक कठोर और चुभने वाले लगते थे, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तुम्हें प्रिय और मधुर लगने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम पर चारों ओर से प्रेम की, स्नेह की बौछार होगी। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अत्यंत वात्सल्य से तुम्हारा हाथ थाम लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रकाश से परिपूर्ण है। अतीत की तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर किंचित भी मत सोचो। कठोर अप्रिय बातों को अपने मन में स्थान मत दो। उन्हें स्मरण मत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक नया, एक अद्भुत मोड़ है, एक नई कल्याणकारी दिशा है। परमात्मा के इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो। समय अब तुम्हारे लिए बदल रहा है मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है। एक सकारात्मक, एक दिव्य परिवर्तन। अब किंचित भी घबराओ मत मेरे प्रिय। तुम एक अत्यंत सुखद, एक आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो। तुम्हारा जीवन अद्भुत चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। बहुत कुछ है, अनगिनत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए संजो कर रखे हैं। सही समय आने पर तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक करके प्राप्त होते चले जाएंगे। अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से सही और सकारात्मक दृष्टि से लेना। सही पुण्यमय दिशा पर अपने कदम बढ़ाना। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा, कोई भूला बिसरा स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। एक सच्चा, एक निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से एक देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ और मंगलकारी साबित होगा। यह कार्य तुम्हें इसलिए मिल पाया है क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से हर पल तुम्हारी मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन प्रेमपूर्ण, इन गढ़ संकेतों को अच्छे से गहराई से समझना होगा। सब कुछ, हर स्पंदन को अच्छे से अपने हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी दिव्य अनुभूति को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराई से नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें उसकी दिव्यता का, उसकी शक्ति का वास्तविक अनुभव नहीं हो पाएगा। जी हां, सत्य है, स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी अनंत प्रज्ञा से तुम्हें चुन लिया है मेरे प्रिय। यह कोई साधारण चयन नहीं, यह एक दिव्य नियोजन है। बहुत जल्द तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं, तुम्हारे सारे पवित्र सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारे घर आंगन में खुशियों की, आनंद की अविरल वर्षा होने वाली है।
तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी में खुशियों का उत्सव का मंगल का माहौल सदैव बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है, तुमसे एकाकार हो चुकी है। पहले के मुकाबले तुम अपने अंदर एक असीम, एक अद्भुत शक्ति और मजबूती महसूस कर रहे हो। तुम भीतर से बहुत ज्यादा अकल्पनीय रूप से स्ट्रंग आत्मविश्वासी हो चुके हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो मेरे प्रिय। ब्रह्मांड की सारी अलौकिक, सारी दिव्य शक्तियां तुम अपनी ओर सहजता से आकर्षित करते हो। तुम्हारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त हस्त से तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम शुभ समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संपूर्ण न्याय करेगा। जो कुछ भी तुमने अतीत में खोया था, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक, वह सब कुछ तुम्हें ससम्मान और बढ़कर वापस देगा। तुम्हारी हर एक पवित्र कल्पना, हर एक शुभ अभिलाषा अब सच होने जा रही है। आज रात्रि पर आई तुम कुछ विशेष, कुछ अलग ही अपने भीतर महसूस करोगे। एक दिव्य शांति, एक अलौकिक स्पंदन, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य जीवनदायी प्रकाश तुम अपनी ओर अत्यंत तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना, यह विशेष मास तुम्हारे लिए काफी शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। इस महीने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, अपरिमित शांति और प्रचुर धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी तुम्हारे महत्वपूर्ण काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, वे सारे के सारे काम इसी मंगलमय महीने में चमत्कारिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर से किंचित भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी देखभाल स्वयं ईश्वर, स्वयं यूनिवर्स में रखना शुरू कर चुका है। तुम एक अत्यंत अच्छे, एक नेक इंसान हो। तुम एक शुद्ध, एक पवित्र आत्मा हो, और ऐसे लोग ही उस परम शक्ति को, उस ईश्वर को पसंद आते हैं जो कि अपने मन, वचन और कर्म से अंदर से पूरी तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं। तुम्हारा आने वाला संपूर्ण समय दिव्यता से, पवित्रता से, शुद्धता से परिपूर्ण होगा। अचानक से तुम यह महसूस करोगे, तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे यह देखकर कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में इतने सारे परेशानियां, इतने सारे झंझवात होने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर एक अलग ही, एक अतल, एक प्रशांत शांति का वास है। एक अलग सा, एक दिव्य अनुभव तुम्हें होगा। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस परम ईश्वर की, उस वर्ग की ही विशेष देन है। उसका ही अनुपम उपहार है जो तुम्हें सहजता से मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी अहित क्यों ना चाहे, लेकिन उसके मन की शांति, उसकी आत्मिक स्थिरता कोई भी पापी, कोई भी नकारात्मक इंसान छीन नहीं सकता। और तुम उन विरले, उन भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम चेतना के बहुत करीब, अत्यंत निकट रहते हो। और यह परम शांति स्वयं ईश्वर तुम्हें प्रदान कर रहा है। अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा सामर्थ्य वह तुम्हें प्रदान कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदैव निष्काम भाव से अच्छे और पुण्य कर्म ही किए हैं। इसीलिए यह सब तुम्हारे उन्हीं सत्कर्मों का मधुर सुनिश्चित फल ही है। इतने सारे कठिन वक्त, इतनी सारी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में होने के बावजूद भी तुम हर चुनौती का, हर कष्ट का धैर्य और साहस से सामना करते हो। तुम कभी हार नहीं मानते, कभी निराश नहीं होते। अब इसी महीने तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे, जिन लोगों ने तुम्हें अकारण तकलीफ दी, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा तिरस्कार किया, अचानक से वही लोग तुम्हारा हृदय से सम्मान करने लगेंगे। वे लोग तुम्हारे साथ अचानक से, सच से, अनायास ही जुड़ना चाहेंगे, तुमसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। यह जीवन का एक चक्र है। जब किसी इंसान का बुरा वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे जाने अनजाने गलत समझ लेता है, उसके विषय में गलत बातें बोलता है। और जैसे ही उसका अच्छा, उसका स्वर्णिम वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कोई एक झूठा आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, तुम बदल जाओगे। परंतु मेरे प्रिय, यह एक छल होगा, एक मायाजाल होगा। इस बात को सदा याद रखना। कुछ समय के लिए शायद तुम कुछ खोने का अनुभव करो, तुम कुछ गंवाने का भय महसूस करो, परंतु उसके तुरंत बाद तुम बहुत कुछ अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ पाने वाले हो। इन आने वाले दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी, बहुत गहरी सीख मिलेगी।
तुम्हें बहुत बड़ी मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त होंगी। आंखें बंद करके दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेना। अब यह आदत तुम्हें छोड़नी होगी। तुम्हें विवेकशील बनना होगा। कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें धोखा देने की कुटिल योजना बना रहा है। सावधान रहना और साथ ही यूनिवर्स में उस दिव्य सत्ता में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी स्थायी सफलता देने वाली हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में एक अद्भुत, एक चमत्कारी चीज घटित होने जाए वह रही है। तुम परमात्मा पर, उस दिव्य शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हो और इसीलिए तुम जीवन में हर दिन, हर पल एक नया कदम, एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। यह ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम भविष्य में अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक समृद्ध बनोगे। तुम्हें जीवन का गहरा वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। तुम्हें जीवन जीने की कला आएगी। तुम्हें छलने के लिए भी कुछ कपड़े कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, तुम्हें प्रलोभित करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम इतने सजग, इतने विवेकवान हो जाओगे कि तुम उन कुटिल कदमों को, उन छद्म वेशधारियों को तुरंत पहचान लोगे। जीवन संघर्षों से, चुनौतियों से भरा रहा है तुम्हारा। मैं जानता हूं, फिर भी हर संघर्ष को, हर चुनौती को एक अवसर समझकर तुम निरंतर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। मेरे प्रिय, यही तुम्हारी अद्वितीय विशेषता है, तुम्हारा अदम्य साहस। देखो, चारों ओर देखो, सब कुछ कितना अद्भुत, कितना मंगलमय है। तुम स्वयं अपने सत्कर्मों से, अपनी सकारात्मकता से खुशियों के दिव्य द्वार पर अपने कदम रख रहे हो। सब कुछ कितना अच्छा, कितना शुभ हो रहा है तुम्हारे साथ। स्वयं की आंतरिक अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे नेक कार्यों में, तुम्हारे प्रयासों में प्रशंसा और सराहना मिलने लगेगी। मेरे प्रिय, तुम जिस सकारात्मक, जिस जीवन दायिनी ऊर्जा की तलाश में न जाने कितने अनगिनत दिनों से, कितने वर्षों से भटक रहे थे, जिस दिव्य शक्ति को तुम हमेशा अपने अत्यंत नजदीक लाना चाहते थे, जिसे तुम हृदय से प्राप्त करना चाहते थे, अब वह अलौकिक शक्ति पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी, तुमसे एकाकार हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी, एक अप्रत्याशित खुशी का, एक मंगलमय उत्सव का आगमन होगा और यह कोई आकस्मिक संजोग नहीं होगा मेरे प्रिय। यह मेरी यूनिवर्स की परम इच्छा है कि तुम इस असीम खुशी का, इस दिव्य उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनो, इसके साक्षी बनो। इस विशेष वक्त, इस दिव्य क्षण में तुम एक शक्तिशाली चुंबक का, एक मैग्नेट का कार्य कर रहे हो। तुम समस्त खुशियों को, समस्त सकारात्मकताओं को सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। इसीलिए यह कोई साधारण, कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार स्वतः ही छंट जाता है, यह समस्त संसार प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे भी नेक, तुम्हारे पवित्र और अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को नित्य प्रतिपल प्रकाशित कर रहे हैं, उसे आलोकित कर रहे हैं। तुम एक नए, एक ऊंचे, एक गौरवशाली मुकाम पर पहुंचने जा रहे हो, जहां पहुंचना हर किसी के लिए साधारण बात नहीं है। यह केवल इस्न लोगों को ही प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, आओ, निर्भय होकर आओ। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। यह सकारात्मक, यह दिव्य शक्तियों का एक शक्तिशाली, एक ऊर्जावान चक्र है जो निरंतर अविरल रूप से घूम रहा है और तुम उसके केंद्र में हो। ब्रह्मांड अपने इन गढ़, इन प्रेमपूर्ण संदेशों के माध्यम से आपको मेरे प्रिय यह बताना चाहते हैं, यह जतलाना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को, कुछ सपनों को शायद अधूरा छोड़ दिया था, उन्हें विस्मृत कर दिया था और अब वही अधूरी बातें, वही अधूरे सपने पूर्णता को प्राप्त करने वाले हैं। वे साकार होने वाले हैं। जिस खुशी का, जिस आनंद का तुमने किन्हीं परिस्थितियों वश त्याग किया था, उसे तुमने अपने से दूर कर दिया था। अब वही परम खुशी, वही दिव्य आनंद अत्यंत सहज, अत्यंत साधारण रूप से तुम्हें पुनः प्राप्त होने वाली है। कुछ भी अतिरिक्त छोड़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। किसी भी वस्तु का, किसी भी संबंध का त्याग नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से, चमत्कारी रूप से आनंदित और परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के अधूरेपन को, तुम्हारे अकेलेपन को भरने के लिए कोई विशेष, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे जीवन में आ रहा है या आ रही है। परमपिता,
परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर अपनी आस्था, अपना विश्वास अटूट रखो, अडिग रखो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ इस समय हो रहा है या होने वाला है, उसके पीछे एक गहरा, एक दिव्य कारण है, एक शुभ नियोजन है। यह संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हें वह असीम, वह अलौकिक खुशी प्रदान करने वाली है जिसका तुमने अब तक स्वप्न में भी अंदाजा तक नहीं लगाया था। आने वाले दिन, आने वाले क्षण तुम्हारे लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे। मिलने वाली है तुम्हें अनंत, असीम, अक्षय खुशियां खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए खुशियों के, सफलताओं के, समृद्धियों के कुछ नए, कुछ विशाल द्वार, तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का, तुम्हारे धैर्य का अब अंत होने वाला है। तुम्हारी कठिन परीक्षाएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे समस्त मधुर सपने अब साकार होने वाले हैं, वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। एक दिव्य, एक अलौकिक ज्योति है जो तुम्हारी राह को, तुम्हारे भविष्य को निरंतर प्रकाशित करेगी, उसे आलोकित करेगी। कुछ भी ऐसा मत करना, कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अशुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित हो। यह यात्रा, जीवन की यह नवीन यात्रा बहुत ही सुलभ, बहुत ही आनंदमय होने वाली है। एक अत्यंत शक्तिशाली, एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण, हर प्रकार से समृद्ध बना देगी। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय, सदा आनंदित रहो। बधाई हो तुम्हें, कोटि कोटि बधाई हो मेरे अत्यंत प्रिय। अति शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य एक सुनहरा, एक दिव्य मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ अत्यंत शुभ और मंगलकारी होने वाला है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे रक्षक, महान एंजल, दिव्य शक्तियां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम जीवन की राह पर गिरने वाले होते हो, जब भी तुम अंधकार में भटकने लगते हो, तो तुम्हारा जो मार्ग है उसे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित किया जा रहा है। तुम्हारा हाथ थाकर तुम्हें इस भव सागर से, इस माया जाल से सुरक्षित उस पार, सफलता और शांति के पार ले जाया जा रहा है। अब तुम्हारे लिए मेरे प्रिय नामुमकिन कुछ भी नहीं रहा। समस्त दूरियां, समस्त नकारात्मकताएं कम हो रही हैं। जीवन में व्याप्त सभी प्रकार की परेशानियां और बाधाओं से अब सदा के लिए मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव, अप्राप्य लगते थे, वे सब अब तुम्हारे लिए सहजता से संभव होते जा रहे हैं। जो स्वर्णिम स्वप्न देखा था तुमने कभी अपने मन में, वे अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए, कुछ सच्चे, कुछ निस्वार्थ मित्र आ रहे हैं तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए, तुम्हारे सफर में सहभागी बनने के लिए। वे दूर तक जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हें हर पग पर सच्चा सल और सांत्वना दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर जागरूक होता जा रहा है। तुम प्रबुद्ध हो रहे हो, तुम्हारी समस्त कमियां, समस्त दुर्बलताएं दूर हो रही हैं और तुम निरंतर श्रेष्ठ और भी श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत चमत्कारी रूप से तुम्हारी झोली खुशियों से, सफलताओं से, संतोष से भर जाएगी। एक ऐसी कमी, एक ऐसा अभाव जिसे तुम अपने जीवन में हमेशा महसूस करते थे। तुम जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन सा लगता था, अब वह चिर परिचित कमी भी अचानक से चमत्कारिक रूप से दूर होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब हर प्रकार से पूर्ण, हर प्रकार से तृप्त होने वाला है। तुम अपने हर प्रयास में सफल रहोगे, तुम्हारा हर कर्म सार्थक रहेगा। बहुत ही खूबसूरती से, अत्यंत सहजता और अनुग्रह से तुम अपने जीवन में निरंतर आए हुए लेखन पढ़ोगे। दिव्य स्वर्णिम द्वारस तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का, हर जिज्ञासा का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही बिना किसी प्रयास के प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय, स्वयं परमात्मा, स्वयं यूनिवर्स कैसे अपनी असीम कृपा, अपनी करुणा तुम पर निरंतर बरसा रहे हैं। उनके इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में अनुभव करो। तुम्हें जीवन में अभी बहुत दूर तक जाना है, बहुत बहुत आगे जाना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य अभी अधूरे हैं जो तुम्हें ही पूर्ण करने हैं। तुम अपने हर संकल्प में, हर प्रयास में बहुत सफल रहोगे। मेरे प्रिय, तुम जीवन में बहुत कुछ, अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सदा सकारात्मक रहो, ऊर्जावान रहो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी मेरे प्यारे बच्चे, शत्रु की पिटाई शुरू हो चुकी है
और खेल अब पूरी तरह पलट गया है। वो जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरा नाम सुनकर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू चुप नहीं, तू विनाश है। कभी तू चुप था, हर बात सहता था, हर जुल्म बर्दाश्त करता था। तेरे विरोधी सोचते थे ये तो कुछ कहता ही नहीं, ये क्या लड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा था। तेरी चुप्पी, तेरी आंखों में छुपा तूफान अब एक निर्णय बन चुका है। फिर एक दिन सब बदल गया। जब तू टूटा तो तूने खुद को जोड़ा नहीं, तूने खुद को नया रचा। तूने दर्द को शक्ति में बदला, तूने अपमान को अग्नि बना दिया और उस अग्नि से तेरा नया रूप पैदा हुआ, विनाश। अब तू वही है जिससे डरना शुरू हो गया है। तेरा नाम सुनकर जो पहले हंसते थे अब खामोश हो चुके हैं। तेरी तस्वीर से डरने लगे हैं। तेरी आंखों में अब उनके लिए कब्र खुद चुकी है। न की साजिशें अब उल्टी पड़ने लगी हैं, उनकी चालें उन्हीं के गले पड़ रही हैं। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने फैसला किया है, वह न्याय नहीं, प्रतिशोध होगा। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, अब तू वो शक्ति है जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। वह तू बोलता नहीं, री ऊर्जा ही चेतावनी है। री मुस्कान अब हथियार है, तेरी खामोशी अब बवंडर है। वह तू चुप नहीं, अब तू ब्रह्मांडीय विनाश है। बस तू मुस्कुरा, और देख कैसे वो कांपते हैं। तेरी मुस्कान उन्हें रुला देती है, तेरा आत्मविश्वास उनकी साजिशों को भस्म कर देता है। बस तू उन्हें जवाब नहीं देता, अब तू उन्हें भुलाकर मिटा देता है। उनके अंदर जो राक्षस थे अब वो तेरी शक्ति की गर्मी से सड़ने लगे हैं। ब्रह्मांड ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तुझे शक्ति देने के लिए चुप था। अब तू जाग चुका है, अब तू अपनी ताकत को पहचान चुका है। बस तुझे किसी की मान्यता नहीं चाहिए, अब तुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। बस तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि तू ब्रह्मांड का प्रतिशोध है। उनके लिए अब दिन उजाला नहीं लाता, अब उन्हें तेरा अंधेरा डराता है। अब तू सामने नहीं आता, तू बस असर करता है। री चुप्पी अब गूंज बन चुकी है, तेरा नाम अब हथियार बन चुका है। अब शत्रु की पिटाई शुरू है, खेल पलट चुका है। क्योंकि तू अब चुप नहीं, अब तू विनाश है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आपसे यह कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब आपके नाम का उच्चारण करने से डरता है। अगर कभी वह आपके नाम को अनादर पूर्वक लेता है या उपेक्षा से आपका जिक्र करता है तो कुछ विशेष बातें सामने आती हैं। आपके कुछ विरोधियों ने स्वयं यह बात महसूस की है और गौर किया है कि जब भी कोई आपके नाम को अनुचित तरीके से लेता है या आपके प्रति अनादर दिखाता है तो उसे तुरंत ही अपने कर्मों का दंड मिलता है। उन्हें तुरंत किसी ना किसी रूप में सजा मिलती है। कभी उनकी कही बात सार्वजनिक रूप से उजागर हो जाती है, कभी उन्हें किसी से डांट या आलोचना का सामना करना पड़ता है, कभी उन्हें अपमान या शर्मिंदगी का अनुभव होता है और कभी कभी तो उनके जीवन में अचानक दुर्भाग्य की घटनाएं घटने लगती हैं। जब जब वह आपकी अवहेलना करते हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं या आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, उन्हें उसी क्षण से ही नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह बात अब उनके शत्रुओं द्वारा भी स्वीकार की जा रही है और यही कारण है कि वे अब दोबारा आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने समझ लिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना या उसका मजाक उड़ाना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मां काली के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए कमेंट में 55 अवश्य लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आपके चारों ओर नकारात्मकता फैलाने से डरता है। जो भी यह संदेश पढ़ या सुन रहा है, जान ले कि आप में कोई विशेष सिद्ध या दिव्य शक्ति मौजूद है। आपका नाम जिस भी भाव से लिया जाएगा, सामने वाले को वैसा ही कर्म भोगना होगा। यह अब एक सत्य की तरह स्थापित हो चुका है। जब भी कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, आपके बारे में सराहना से भरपूर बातें करता है या आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को खुले दिल से मान्यता देता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसे लोगों को गुड लक मिलना शुरू हो जाता है। उन्हें अचानक अच्छे अवसर मिलने लगते हैं। जीवन में सौभाग्य उनके कदम चूमने लगता है और उनका समय तेजी से बदलने लगता है। क्योंकि आप केवल एक इंसान नहीं हैं, आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक सिद्ध शक्ति है जो आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। इसलिए जो भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छाई बोलता है, आपके गुणों को पहचानता है,
उसे उसी का सकारात्मक फल तुरंत मिलता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई आपकी निंदा करता है, आपके बारे में झूठ फैलाता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है या आपके प्रति असम दिखाता है, तो उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को तुरंत ही नकारात्मक कर्मों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में बैड लक दस्तक देता है। उन्हें बार बार कठिनाइयों और अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इंस्टेंट कर्मा उन्हें घेर लेता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वे इतना संवेदनशील रूप से जुड़ी हुई है कि आपके नाम के साथ कोई भी असम्मानजनक व्यवहार उन्हें सहन नहीं होता। फिर आपकी ऊर्जा के साथ तो कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। यह बात अब स्पष्ट होती जा रही है। यह संदेश साफ संकेत दे रहा है कि मैं किसी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा या दिव्य सत्ता की उपस्थिति को महसूस कर रही हूं, जिनका नाम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। यह बात अब आपके हेटर्स तक को भी समझ में आने लगी है और यही कारण है कि वे अब आपके नाम का उच्चारण करते समय भी सोचने लगे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप एक साधारण आत्मा नहीं हैं। आपकी उपस्थिति में ऊर्जा का स्तर ही बदल जाता है। दिव्य शक्तियां और आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहते हैं। आपके आसपास की ऊर्जाओं में जो हलचल हो रही है वह सामान्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने किसी को आपके बारे में गलत बोलने पर कड़ी डांट लगाई है। कोई व्यक्ति है जो आपकी पीठ पीछे आपकी रक्षा कर रहा है। जो लोग आपके प्रति असम दिखाते हैं, उन्हें तुरंत टोकता है या फटकारता है। यह मैसेज बता रहा है कि कोई आपके सम्मान को लेकर बहुत सजग है और जब कोई आपकी अवहेलना करता है तो वह चुप नहीं बैठता। ऐसा कोई है जो आपके नाम को हल्के में लेने पर बेहद नाराज होता है और सामने वाले को साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जताता है। मुझे यहां दो महिलाओं के बीच किसी प्रकार का झगड़ा या तीखी बहस होते हुए दिखाई दे रहा है। संभावना है कि यह विवाद किसी तरह के मैनिपुलेशन या गलतफहमी के कारण हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों के बीच टकराव की वजह आपसे जुड़ा कोई मुद्दा है। हो सकता है उनमें से कोई आपसे जुड़ी जानकारी को मोड़कर प्रस्तुत कर रहा हो। शायद आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है या आपकी जन्मतिथि किसी भी महीने की 24 तारीख हो सकती है। यह विशेष संकेत आपकी ओर इंगित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो पहले यह सोचता था कि वह आपको नियंत्रित कर सकता है, अब खुद को असहाय महसूस कर रहा है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह आपकी भावनाओं, जीवन या निर्णयों पर हावी नहीं हो सकता और इसी कारण वह बार बार आपको उकसाने या झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपका स्वभाव शांतिपूर्ण, प्रकृति प्रेमी और संतुलित है। आप सहनशील हैं, आत्ममूल्यवान हैं और जागरूक हैं। आपको पता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। आपका मौन ही आपकी ताकत बन सकता है। आपकी ऊर्जाएं इतनी ऊंची हैं कि नकारात्मक लोग उनमें टिक ही नहीं सकते। इसलिए जो भी यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको नीचे गिराया जाए, वह अंततः खुद ही उलझते जा रहे हैं। आपको सच्चा सुकून तब मिलता है जब आप प्रकृति के करीब होते हैं। नेचर में पेड़ों की छांव में बहते पानी की आवाज में, पक्षियों की चहचहाहट में आपको जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। आपके लिए प्रकृति से जुड़ना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। जब आप नेचर के साथ होते हैं तो आप ना कभी अकेलापन महसूस करते हैं, ना ही खुद को कमतर, बल्कि उस समय आप भीतर से समृद्ध महसूस करते हैं, जैसे आपका संबंध किसी बहुत उच्च स्तर की ऊर्जा से जुड़ गया हो। आपका आत्मबल, आपकी ग्रेस और आपकी क्लास उस क्षण में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। लेकिन इसी समय कुछ ऐसा भी हो रहा है जो चेतावनी देता है। कोई व्यक्ति है जो बेहद शॉक में है। वह अंदर तक डरा हुआ है, असमंजस में है और ओवरवेलम्ड फील कर रहा है, जैसे किसी ने उसे अचानक चौंका दिया हो या किसी ऐसी सच्चाई से उसका सामना हो गया हो जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा। कोई ऐसा है जो खुद को बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे वह किसी अदृश्य जाल में कैद हो गया हो। वो महसूस कर रहा है कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का, गिल्ट का या किसी मानसिक बोझ का पहाड़ टूट पड़ा है। यह भी संभावना है कि उस व्यक्ति का भी लाइफ पाथ नंबर 6 हो। वह व्यक्ति स्थितियों का इतना ज्यादा विश्लेषण कर रहा है कि अब वह अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसने इतना अधिक सोच लिया है
इतना ज्यादा एनालिसिस कर लिया है कि अब वह एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच गया है, जहां बहुत ज्यादा सोचने के कारण वह कुछ भी ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा। वहीं दूसरी ओर आप इस समय अपने लिए अकेलापन चुनना चाह रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना, आत्मचिंतन करना और अपनी आत्मा से जुड़ना आपके लिए अत्यावश्यक हो गया है। आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाए, सिर्फ आप हो और प्रकृति, क्योंकि वहीं से आपको जवाब मिलते हैं, वहीं से आपको फिर से ऊर्जावान महसूस होता है। अब आप किसी को अपने आसपास नहीं चाहते। आपको एकांत प्रिय हो गया है इतना ज्यादा कि अब भीड़ बातें और बार बार के घाव सब आपको थका चुके हैं। आपका दिल अब सिर्फ शांति चाहता है, एक ऐसा समय और स्थान जहां कोई आपको परेशान ना करे, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे। आप बस चाहते हैं कि कुछ पल सिर्फ आपके हो, जहां ना कोई ड्रामा हो, ना झूठ, ना द्वेष, बस शांति और आत्मसंवाद। आपका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, जो दर्शाता है कि आप एक गहराई से सोचने वाले और बेहद इमोशनल व्यक्ति हैं। किंतु इसी भावना में बहते हुए कई बार आप खुद को ही परेशान कर लेते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। उन्होंने आपके साथ जो किया, अब उसका बोझ उन्हीं पर लौट रहा है। वह इंसान अब खुद को ही अपने हालात का कारण मान रहा है। उसने इतना ज्यादा सोच लिया है कि अब वह खुद अपने ही विचारों में फंस चुका है, एक स्टक एनर्जी में। और यही ओवरथिंकिंग अब आपके लिए भी खतरा बन सकती है। आपके मन में भी अजीब अजीब बेबुनियाद विचार आने शुरू हो सकते हैं। आप बिना बात के चीजों को बड़ा बना सकते हैं, ऐसे दृश्य अपने मन में रच सकते हैं जो कभी घटे ही नहीं। इसलिए खुद को निर्देश दें, अपने दिमाग से स्पष्ट कहे कि अब बस और नहीं। ओवरथिंकिंग से बचें, क्योंकि यही आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर सकती है। याद रखें, फालतू की बातें, कल्पनाएं और डर, यह सब आपकी आत्मा की शांति को छीन लेते हैं। तो आज खुद से एक वादा करें, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं, उनके मालिक हैं। कमेंट में 3 बार AUM लिखकर इस दिव्य चेतावनी को स्वीकार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना चाहते हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपके चारों ओर बहुत सारे शत्रु हैं, ऐसे लोग जिन पर आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। यह लोग आपके चेहरे पर कुछ और होंगे, पर पीठ पीछे झर फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे माहौल में भी सरवाइव कर रहे हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर जबरदस्त सामर्थ्य है। आपकी आत्मा इतनी मजबूत है कि झड़ के बीच में भी आप फूल की तरह खिले हुए हैं। आप अनस्टॉपेबल हैं, यह बात अब आपके हेटर्स को भी अच्छे से समझ में आ गई है। अब वह भी जान गए हैं कि आपको गिराना आसान नहीं है। आपका आई डोंट केयर एटीट्यूड आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है, नॉट एरोगेंस बट क्लैरिटी। आप जानते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है और कोई भी ताकत आपको उस राह से भटका नहीं सकती। आपके आसपास जो यह शार्क्स है, यह वो लोग हैं जो दिल से आपके लिए कभी अच्छे नहीं थे। यह आपके स्टाइल से, आपके ग्रोथ से, आपके डेडिकेशन से डरते हैं। आपके आत्मसम्मान से इन्हें जलन होती है। यह हर्टफुल बातें करते हैं, आपके जज्बे पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उनकी सारी कोशिशें फेल होती रही हैं, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अकेले चलना जानते हैं और फिर भी सबसे आगे पहुंचते हैं। लेकिन डिवाइन एनर्जी आपको यह संदेश दे रही है, अब आपको और ज्यादा वॉचफुल रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपके कंफर्ट और सक्सेस से बेचैन हो रहे हैं। किसी को आपकी ग्रोथ से परेशानी हो रही है और वह अब कुछ नया ट्राई कर सकता है। आपकी लाइफ में बहुत सुंदर अनुभव आने वाले हैं, लेकिन उन अनुभवों की रक्षा भी आपको खुद करनी है। तो क्या करें? आप अपने एनर्जी फील्ड की प्रोटेक्शन बनाए रखें, अपनी आंखें और अपनी ऊर्जा दोनों को ओपन रखें, लेकिन सावधान रहें। कमेंट में लिखें, मैं डिवाइन की शक्ति से सुरक्षित हूं, और इस संदेश को लाइक करके अपनी ऊर्जा को डिवाइन प्रोटेक्शन से ढके। जो लोग आपके फैशन सेंस या आपकी व्यक्तिगत स्टाइल को चुनौती देते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खा पाते। उन्हें यह बात भीतर ही भीतर अच्छे से पता है कि जब भी वे आपके सामने होते हैं तो वे अपने आप को हीन महसूस करते हैं। इस हीनता की भावना से वे आपको जज करने लगते हैं और बार बार खुद की तुलना आपसे करने लगते हैं। यह तुलना उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती है और नतीजतन वे आपके लिए एक नेगेटिव या हेटफुल रवैया अपनाते हैं।
ऐसे लोग आपकी जिंदगी में मौजूद हो सकते हैं जो बेहद नकारात्मक सोच के साथ आपकी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे लगातार आपको लेकर नेगेटिव बातें सोचते हैं, आपके प्रति जलन और द्वेष की भावना रखते हैं। इनकी भारी और भारीपन से भरी एनर्जी इस वक्त आपकी ओर खींच रहे हैं और इसका असर आपके मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा स्तर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको एक जरूरी संदेश दिया जा रहा है, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। अब वक्त है कि आप स्मार्टली यानी समझदारी से काम करें। मेहनत के साथ साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ करें। आपके रहने की जगह, आपका कमरा, आपका घर, इन सब की सफाई करें। इसके साथ साथ अपनी आभा, अपने ऑरा को भी शुद्ध करें। यह समय है स्वयं को भी भीतर से क्लीन करने का। अपने विचारों को साफ करें, विशेषकर वह विचार जो ओवर थिंकिंग से भरे हुए हैं और जो आपको अंदर ही अंदर थका रहे हैं। यह ओवर थिंकिंग ही आपको एक स्टक यानी रुकी हुई अवस्था में ले आई है, जिससे आपकी ग्रोथ रुक गई है और आप खुद को बोझिल महसूस कर रहे हैं। आपको इस रुकावट से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपको सलाह दी जा रही है कि फिलहाल सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतों पर ही खर्च करें। फिजूल की चीजों पर ध्यान देना बंद करें और ज्यादा से ज्यादा सेविंग पर फोकस करें। यह समय आपके लिए आत्मनियंत्रण और वित्तीय समझदारी का है। भले ही अभी आप खुद को महाधनी ना समझें, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आपकी जिंदगी अत्यंत कंफर्टेबल और संपन्न होगी। आपके पास वह सब कुछ होगा जो एक भव्य, सुखी और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। आप आर्थिक रूप से न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आपके पास स्थिरता और सुविधा से भरी हुई एक समृद्ध लाइफ भी होगी। आप एक बार फिर अपनी लाइफ के उस कंफर्टेबल और स्थिर चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि बीच के समय में आपने कई चुनौतियों का सामना किया हो, परेशानियों से गुजरे हों या जीवन ने आपको किसी कठिन रास्ते पर चलाया हो, लेकिन अब वह समय पीछे छूट चुका है। अब आप एक बार फिर उस सुखद, शांत और स्थिर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जहां संतुलन है, सुकून है। आपके फाइनेंसेस अब बैलेंस में रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। पैसे का प्रवाह सधा हुआ और संतुलित रहेगा। जो अस्थिरता कभी आपकी चिंता का कारण बनती थी, अब वह दूर होती नजर आ रहे हैं। इस पॉजिटिव संदेश की पुष्टि के लिए कमेंट सेक्शन में एक जरूर लिखें और इस मैसेज को लाइक और शेयर करें ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। आपके लिए एक विशेष संदेश यह भी है कि अब समय है कि आप कुछ लिखें, कुछ ऐसा जो आपके भीतर की शक्ति को बाहर लाए। अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने आभार को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। आपके शब्दों में एक शक्ति है। एक सिद्ध लिखना आपके लिए केवल एक कला नहीं, बल्कि एक दिव्य क्षमता है। आपके शब्दों में वह शक्ति है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदल सकती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है, मार्गदर्शन दे सकती है। इसलिए कहा जा रहा है, अपनी विश को लिखें। उन इच्छाओं को लिखिए जो आप ब्रह्मांड से, ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। उन सभी चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद लिखिए जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है या जिन्हें आप अनुभव करना चाहते हैं। आपके शब्दों में प्रभाव है, ऊर्जा है। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। आपके शब्दों में वह चुंबकीय आकर्षण है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। आप एक जन्मजात राइटर हैं। आप लिखकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह एक विशेष योग्यता है जो आपके साथ जन्म से जुड़ी है, लेकिन शायद आपके भीतर कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ऐसे विचार जो बार बार आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह कैसे होगा, जेरेनियम क्या मैं कर पाऊंगा। आप खुद को सीमित कर रहे हैं, अपने ही हाथों से अपनी क्षमताओं को दबा रहे हैं। यही कारण है कि आपकी लाइफ में अभी तक वह पूर्णता नहीं आ सकी, वो समृद्धि नहीं उतर पाई, क्योंकि आप खुद ही उसके रास्ते में खड़े हैं। आप एक मार्गदर्शक हैं, एक पथ प्रदर्शक। आपके पास यह योग्यता है कि आप दूसरों को रास्ता दिखा सके, उनके जीवन में रोशनी ला सके। अब वक्त है कि आप इस शक्ति को पहचानें और इसका उपयोग करें। जो विरोधाभास आपके अंदर है, जो एक रिबेल बाकी ऊर्जा आपके भीतर पल रही है, उसे पहचाने। आप में वह क्षमता है कि आप उन चीजों के खिलाफ आवाज उठा सके जो आपके जीवन में या दूसरों के जीवन में सही नहीं हो रही है। जो समस्याएं, जो मुश्किलें लोगों के जीवन में हैं, उनका समाधान करने की क्षमता आप में है। आप एक मार्गदर्शक हैं, एक पथ प्रदर्शक हैं। आपके भीतर यह शक्ति है कि आप दूसरों को सही रास्ता दिखा सके।
आपको अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। अब वक्त है कि आप अपनी जीवन में आ रही अबंडेंस समृद्धि को स्वीकार करें। अब समय है कि आप अपनी सीमाओं को खत्म करें। अपने जीवन में किसी भी तरह के लिमिटिंग बिलीव्स को स्थान ना दें। किसी भी प्रकार की आत्म सीमा को खुद पर ना लगने दें। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। यह एक शुभ संकेत है, एक संदेश है। मेरा प्रिय बच्चा, मुझे पता है कि जो कुछ होने वाला है वह आपके दिल में दर्द को दूर कर देगा। मुझे पता है कि आपके आध्यात्मिक जीवन से उस व्यक्ति का प्रस्थान केवल वर्तमान में एक अलगाव नहीं है, बल्कि एक कंपी है जो आपके अतीत को, आपके अतीत और आपके भविष्य को एक बार में हिलाता है। लेकिन मेरे प्रिय व्यक्ति को यह देखने के लिए कि जो कुछ भी है वह यह है, कि जो कुछ भी है वह यह है, कि जो कुछ भी है वह यह है, कि यह सब कुछ नहीं है, जो इस बात से दूर हो जाता है कि वह हर रिश्ता नहीं है, उन चीजों से विकृत जो आप कभी भी देखने के लिए नहीं थे। और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको एक कनेक्शन के लिए बाध्य नहीं रहने की अनुमति नहीं दे सकता था, जो बाहरी रूप से आध्यात्मिक लग रहा था कि इसकी गहराई में अभी तक आपकी वृद्धि को दबा रहा है। और उस भाग्य को रोकना है जो मैं आपके लिए आदेश देता हूं कि आप यह नहीं मान सकते हैं कि आप पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से प्यार करता है कि ऐसे रिश्ते हैं जो हालांकि अच्छे इरादों के साथ जन्म लेते हैं, समय के साथ दुश्मन द्वारा घुसपैठ और मुड़ गए हैं। और मैं आपके भाग्य के संरक्षक के रूप में आपको इसके अलावा सेट करने के लिए, लाइन खींचने के लिए, कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया गया था, जो कि आप अपने आत्मा के साथ एक बार नहीं बगल में थे, जो कि आप एक बार आपके लिए तैयार थे, लेकिन आप एक बार आपके लिए एक बार नहीं थे। जब आप एक बार अपने घर से गुजरते हैं, जिन आंखों को आप उन शब्दों को नहीं देख सकते थे, जिन्हें आप उनके निजी स्थानों में नहीं सुन सकते थे, और मूक गठबंधन जो उन्होंने अंधेरे के साथ जाली थे, मैंने यह सब देखा था कि मैं आपको यह बताता हूं कि यह आपके दिल को कड़वाहट की ओर नहीं मोड़ने के लिए, लेकिन आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि आध्यात्मिकता की उपस्थिति पहनने वाली हर चीज मुझे नहीं मिलती है जब तक कि मैं खुद को परेशान नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि मैं नहीं चाहता कि आप, मैं नहीं कर पाऊंगा इस बॉन्ड को बचाने के लिए। लेकिन ओह माय डियर वन, यह आपकी विफलता नहीं है। यह एक आवश्यक शुरुआत के लिए जगह बनाने के लिए एक आवश्यक अंत है, जिसमें एक शुरुआत में आपको खुद को मोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे की अपेक्षाओं को फिट करने के लिए, दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अब कोई झूठी शांति बनाए रखने के लिए मौन में नहीं रह सकता है, ताकि आप इसे पूरा नहीं कर सकें। जहां आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, जहां आप खुद को पवित्र कर सकते हैं। और पृथक्करण एक अस्वीकृति नहीं है, यह एक रिलीज है। स्वर्ग के प्यार में संरक्षण का एक दिव्य कार्य है। मैं आपके जीवन से कभी कुछ नहीं हटाता हूं जब तक कि मैं कुछ बेहतर करने के लिए रास्ता नहीं बना रहा हूं। कुछ और अधिक पवित्र कनेक्शन में आपके लिए तैयारी कर रहा हूं कि क्या मेरे राज्य के भीतर दोस्ती का सहयोग या दिव्य साझेदारी है। यह मेरी आत्मा को नजर नहीं देगा कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे कि यह आपके लिए कभी नहीं होगा, कि आप यह नहीं बताएंगे कि यह आपके लिए कभी नहीं होगा, कि आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। यह देखें कि अभी तक क्या नहीं हुआ है। इस पर भरोसा नहीं किया गया है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। जब मैंने कहा था कि आपको अलग करना चाहिए, अलगाव को सजा नहीं दी गई है, यह चुना जाने का निशान है। मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूं जहां केवल शुद्ध दिल वाले लोग एक ऐसी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं जहां धोखे में हर तरह से हर एक विचार नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि मैं अपने जीवन में वास्तव में नहीं हूं। मैं इसके विपरीत अलगाव लाता हूं क्योंकि यह ठीक से है, क्योंकि मैं इतनी गहराई से प्यार करता हूं कि मैं आपको बोझ के साथ चलना जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। जो मेरे लिए नहीं आता है कि आपका दिल दर्द से बाहर नहीं जाने देना सीख रहा है, लेकिन बुद्धि से बाहर जाने के लिए आप गुड बाय को निराशा के कारण नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने दिल को बंद करने के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी नहीं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं जाना है कि आप किसी भी तरह से नहीं चलते हैं। प्यारे बच्चे को, मैं अपने दिल की हर धड़कन को इस क्षण में जानता हूं कि मैं आपके विचारों के माध्यम से भ्रम की स्थिति को देख रहा हूं, जिसे आप शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन क्षणों के दौरान अनिर्दिष्ट आकार महसूस कर रहा हूं जब आप अब प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकते हैं।
जब केवल मूक फुसफुसाते हुए रहती हैं। और मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, कि मैं एक दूर नहीं हूं। जो मुझे लगता है कि मैं एक दूर नहीं हूं, सामना करना चाहिए। मैं कभी भी एक तूफान के बिना एक चेतावनी भेजने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं कभी भी एक ब्रेकिंग को नहीं होने देता, बिना निर्देश प्रदान किए कि मैं कभी भी कुछ नहीं की, पेशकश के बिना कुछ नहीं काटता हूं। माई चाइल्ड में कुछ बेहतर है। यदि आप केवल शारीरिक आंखों के साथ देखते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं नुकसान ला रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा के साथ सुनते हैं तो आपको एहसास होगा कि मैं आपको उसी तरह से ढाल रहा हूं जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को कसकर अपनी छाती तक खींचता है, इससे पहले कि तूफान आराम से फुसफुसाए जाने से वादा करता है और उस बच्चे के कानों में भी नहीं गिरता है। जब आप एक बार यह नहीं करते हैं कि जब आप चीजों को नहीं देख सकते हैं तो आपको लगता है कि जब आप चीजों को फंसाने लगते हैं, तो आप एक बार जब आप ठोस रूप से उड़ते हैं तो आपको लगता है कि जब आप चीजों को बदलते हैं तो चीजें, लेकिन आप मेरे वादे में दृढ़ रहेंगे और मेरी उपस्थिति में बच्चे को दुख के बादल ना होने दें। अपने उद्देश्य की भावना को, अपने आंसू को, उस महिमा की दृष्टि को धुंधला ना होने दें जो मुझे पता है कि यह पृथक्करण को पता है कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप उस व्यक्ति को बहुत उम्मीद करते हैं और आप जो कुछ भी करते हैं उसे देखने के लिए, कि आप कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते हैं जो आपके साथ शुरू करने के लिए है। तब उन्हें गलत काम करने के कारण नहीं जाना चाहिए, लेकिन समय के कारण यह विदाई नहीं है। यह एक सजा नहीं है, कि यह एक संकेत नहीं है कि आप विफल हो गए, या उन्होंने मेरे प्रिय एक को यह पुष्टि नहीं की कि सीजन ने आध्यात्मिक जीवन के हर मौसम को बदल दिया है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और अब आप एक सीजन में प्रवेश कर रहे हैं जो कि एक बार में एक पवित्र निमंत्रण है, जो कि एक बार से अलग हो जाता है, जो कि एक बार से अलग हो जाता है। अब आपके साथ अगले चरण में नहीं है क्योंकि वे खराब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एक अलग वातावरण में, एक उच्च ऊंचाई में बुलाया जा रहा है, जहां केवल वे जो पूरी तरह से तैयार हैं और अनियंत्रित जीवित हैं। मैं जीवित रह सकता हूं। मैं आपके चारों ओर अंतरिक्ष को रीसेट कर रहा हूं। मैं आध्यात्मिक हवा को शुद्ध कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं एक बार संलग्न हो जा सकता हूं, लेकिन अब आप जो कुछ भी संलग्न हैं वह एक बार संलग्न हो सकता है, जो कि एक बार संलग्न हो सकता है, जो एक बार संलग्न हो जा सकता है। और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं एक बार संलग्न हो जा सकता हूं, लेकिन मैं एक बार भी संलग्न हो सकता हूं। आप मुक्त कर चुके हैं कि आपने न केवल अपने स्वयं के बोझ को कम कर लिया है, बल्कि दूसरों के भावनात्मक और आध्यात्मिक वजन को भी, जो आपने शांति दूत बनने की कोशिश की है, वह सब कुछ संतुलित करता है, जो खुद को बॉन्ड को बरकरार रखने के लिए खुद को बलिदान करता है। लेकिन मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप खुद को सत्ता में चलने के लिए नहीं कहेंगे, और यह नहीं है कि सब कुछ नहीं है, कि सब कुछ नहीं है। उस व्यक्ति ने क्यों बदल दिया कि क्यों वे वादे करते हैं जो उन्होंने एक बार वजन नहीं उठाया था, या क्यों उनकी टकटकी ने मुझे यह सब छोड़ दिया है कि मैं सबसे पूछता हूं कि आपकी आज्ञाकारिता है कि मैं अनावरण को संभालने दें, मुझे सुधार को संभालने दें, मुझे आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने दें जहां आप अब और कुछ के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जब भी मैं कुछ और नहीं लेता हूं तो मैं कुछ और नहीं करता हूं। आत्मिच्छा शक्ति। आप उन नए लोगों से मिलने वाले हैं जिन्हें मैंने आपके अतीत को बदलने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन भविष्य के लोगों में आपके साथ चलने के लिए, जो आपके जीवन पर कॉल करने के साथ बहस नहीं करेंगे, लेकिन यह उन लोगों की पुष्टि करेंगे जो आपको प्यार और आज्ञाकारिता के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरे प्रिय को बंद करने के लिए आवश्यक है, ताकि आप हर दरवाजे को बंद कर सकें, ताकि आप उसे बंद कर सकें। उन प्रदेशों को आपने कभी भी छिपे हुए खजाने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की है, जो उन बोल्ड के लिए आरक्षित हैं, जो कि मैं जिस तरह से जा रहा हूं उसे पूरा करने के लिए गुड़ को जाने दे रहा हूं। जिस तरह से मैं आपके द्वारा आज्ञाकारिता में हर कदम उठाने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, वह हर बार जब आप अपने हाथों से प्यार करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे छोड़ने के लिए आप सभी को याद कर रहे हैं, और आप सभी को याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर सकते हैं, और मैं आपको छोड़ देता हूं, और मैं अपनी महिमा के टेपेस्ट्री पर आपका नाम उकेरूंगा। इसलिए संकोच न करें, न देखें कि मैं अपनी आंखों के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश न करें। एक कोमल दिल के साथ आगे सेट करें, और एक अचूक विश्वास के साथ मैं शाश्वत व्यक्ति के लिए एक हूं। जब तक कि आप एक बार नहीं हैं,
जब तक कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप मेरी आंखें हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, वफादार आत्मा जिसे आप ईमानदारी से प्यार करते हैं, और यह कि आप उस पर पकड़ बनाने की इच्छा रखते हैं जो एक बार आपको प्रकाश में लाया था और आपको अतीत में आपको समर्थन दिया था। लेकिन मुझे अभी जानने के लिए मुझे क्या चाहिए। यह आपकी दृष्टि है सीमित, लेकिन मेरा अनंत काल की संपूर्णता को शामिल करता है, जिसे आप केवल विघटित पहेली के टुकड़ों की तरह क्षण भंगुर क्षणों को देखते हैं। लेकिन मैं जो सभी चीजों को एक साथ बुना है, वह डेस्टिनी की पूरी टेपेस्ट्री को देख रहा है कि मैं आपके जीवन के लिए एक बार के लिए तैयार कर रहा हूं, जो एक बार के लिए तैयार किया गया है, जो कि मैं एक बार के लिए तैयार हूं, जो कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको चखने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि एक ऐसे मौसम के लिए जो सच हो सकता है, लेकिन वह मौसम बीत चुका है। और अगर आप जो समय समाप्त हो गए हैं वह यह जारी है कि आप नईता को याद करेंगे, तो मैं अब देरी की कमी से नहीं आया हूं। लेकिन एक नई कॉलिंग के चेहरे पर आपकी हिचकिचाहट से यह भी ध्यान नहीं देता है कि मैंने अभी तक यह देखा है कि आप क्या नहीं करते हैं, जो कि आप कभी भी नहीं देख रहे हैं। वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि आप क्या नहीं करते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन के विचारों के प्रवाह पर घुसपैठ, जो एक बार तेज थे, अब प्रार्थना के सुस्त क्षण बढ़ रहे हैं, जो एक बार जुनून के साथ जलाए जाने के बाद भारी महसूस करने लगे हैं, क्योंकि आप ठंडे हो गए हैं। लेकिन क्योंकि आप एक दयालु सामान ले जा रहे हैं, जो कि अब इस सामान के लिए दुर्भावनापूर्ण नहीं है, लेकिन यह एक समझौता है कि आप बहुत ही गहरी हैं, जो आपको बहुत गहरी नहीं है। आप उस पवित्र पथ से पाठ्यक्रम को बंद करना जारी रखेंगे, जिसे मैंने बताया है कि मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, कि आपने उस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ बलिदान कर दिया है जिसे आपने सहन किया है, और यह आशा के लिए आयोजित किया गया है कि यह बहाल हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे को जो कुछ भी मैं एक सीजन में अनुमति देता हूं, वह है कि आप एक बार एक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हैं, जो आपको एक ही तरह से हटा दिया जाता है। यह नाम नहीं दिया कि आप अपने आप को आश्वस्त नहीं करते हैं। हो सकता है कि यह सिर्फ एक परीक्षण है। हो सकता है कि भगवान मुझे धीरज सिखा रहे हैं और आपकी आत्मा के एक हिस्से के भीतर गहरी फुसफुसाते हुए कुछ मुझे प्रभु के साथ लय से बाहर खींच रही है। आप एक बार जब आप आध्यात्मिक भ्रम को स्वीकार करना शुरू कर देते थे, क्योंकि आप कुछ ऐसा करना शुरू करते हैं जब आप मुझे मांगने में संकोच करते हैं, क्योंकि आप किसी को खोने से डरते हैं, लेकिन मुझे सुनते हैं कि अगर किसी भी रिश्ते को आपको इसके अस्तित्व के लिए मेरी उपस्थिति का व्यापार करने की आवश्यकता होती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह अब आपसे प्यार करने के लिए, अपने भीतर की आवाज को बंद करने के लिए नहीं है। आप विवेक के साथ प्यार करते हैं। मैं आपको पकड़ने के लिए दोषी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको रिलीज की कृपा सीखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैंने आपको एक उलझे हुए रिश्ते में नहीं बुलाया, जहां आपको हमेशा एक अन्य व्यक्ति को आराम से रखने के लिए वापस सिकुड़ जाना चाहिए, जिसे मैंने आपको एक पवित्र स्थान पर बुलाया है, जहां स्वतंत्रता और सत्य एक साथ नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन पर नहीं कह सकता हूं, कि मैं अपने जीवन को नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर एक बढ़ती अशांति के माध्यम से, पवित्र मौन के माध्यम से, सपनों के माध्यम से फुसफुसाए हैं, और अब मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि मुझे अनटेंटेड सोल पर लौटने के लिए, मुझे वापस लौटने के लिए, मुझे भावनाओं से उलझने के स्थानों को छूने दें और आपको मेरे शब्द के माध्यम से साफ करें। क्या आप यह जानते हैं कि यह एक दर्दनाक अंत नहीं होगा, जो एक बार आप पर विचार करना होगा कि आप क्या करेंगे। गहन वृद्धि में हर पुराने टाई को नए थ्रेड्स से बदल दूंगा, जो आपको मेरे द्वारा भेजे गए लोगों से जोड़ने वाले लोगों से जोड़ता है, जो आपके संदेह को हल्का करने के बजाय आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। मैं आपके आध्यात्मिक क्षेत्र का विस्तार करूंगा, ताकि आप अब तक न चलें। जब आप झिझक में पीछे की ओर चलेंगे और उस समय के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह भी बताएंगे कि मैं इस बात को पूरा करता हूं, कि मैं भी इस बात का चयन करे कि क्या मैं यह बताता हूं कि मेरे बच्चे को यह बताना नहीं है, कि मैं भी इस बात का चयन करे कि क्या मैं यह बताएगा। एक बार गर्व महसूस कर रहा हूं, जो मैं कभी नहीं बदलता हूं, और मेरी उपस्थिति में आप जो कुछ भी लेटते हैं उसे कुछ शाश्वत शुद्ध के लिए आदान प्रदान किया जाएगा, और बहुत अधिक सुंदर। किसी भी समय देरी न करें मेरे प्यारे। मैं आपके दिल की दहलीज पर खड़ा हूं। मुझे बोझ से दूर आने और अपने हाथों में एक नए की कुंजी को छोड़ दें।
डेस्टिनी, ए डेस्टिनी अब अतीत से नहीं खींची गई नहीं है, जो अब भावना में उलझी नहीं गई है, लेकिन पूरी तरह से मेरी आत्मा की रोशनी के नेतृत्व में है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप पूरी तरह से कदम नहीं उठाते हैं कि मैंने वादा किया है कि मेरे प्यारे को अपने दिल को हिलाकर नहीं होने दें। जो मुझे लगता है कि मैं अपने हाथ को नहीं छोड़ता हूं, पहले से कहीं ज्यादा।